अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं शहबाज अली ख़ान, आपका सेल्फ डिफेंस ट्रेनर। और मेरे साथ हैं मलाइका और साथ। और आज हम लोग फिर से एक सेल्फ डिफेंस की जो है सेकंड वर्कशॉप करने जा रहे हैं छाप फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से। और उम्मीद है कि पहली वर्कशॉप भी आप लोगों को पसंद आएगी, जिसमें आप कुछ हमने आपको मूव सिखाई थी जो कि बहुत अच्छी थी। और उसमें देखो वो डिफरेंट मूव थी और उसमें डिफरेंट सिचुएशंस को हम लोगों ने फोकस किया था और हर मूव में डिफरेंट तरीकों को सिखाया गया था। आज की जो हमारी वर्कशॉप है ये है स्पेशली डिफेंस अगेंस्ट स्नैचर्स। आपको पता है कि स्नैचर्स जो हैं हर जगह मौजूद होते हैं और पाकिस्तान में तो जगह जगह जो है स्नैचर मौजूद है जो कि कोई ना कोई चीज़ छीनने के चक्कर में चाह रहे हैं। तो वो काम धंधा तो करते नहीं है, वो चाहते हैं कि हम लोगों की चीज़ें छीन लें। तो लोगों की जो चीज़ें हैं वो अपनी मेहनत से बनाते हैं। किसी के पास मोबाइल है, कोई बैग है, कोई चेन है या कोई गोल्ड है या कोई भी और ऐसी चीज़ है जो कि जिसको वो सेल कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को छीनने के लिए लोग जो है ना बहुत ज़्यादा रहते हैं। और क्योंकि काम तो उनके पास है नहीं है, लोग बेरोज़गार हैं, ज़ाहिर है काम नहीं है। तो वो लोग यही कर रहे हैं कि बस वो ना चाहते हैं कि हम लोगों की चीज़ें छीन लें। तो जो आज की हमारी वर्कशॉप है ये है स्पेशल है डिफेंस अगेंस्ट स्नैचर्स। कि जो लोग स्नैचर्स हैं उनके से हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं या अपनी चीज़ों को कैसे सेव कर सकते हैं। जहाँ जैसे कि मोबाइल है, बैग है या कोई चेन है या कोई और भी कीमती चीज़ हमारे पास है तो उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं स्नैचर्स के। ठीक है। और जैसे कि आप मुझे जानते हैं पहली वर्कशॉप भी मैंने आपके साथ की थी। और मैं सेल्फ डिफेंस सिखाता हूँ, वर्ल्ड सेल्फ डिफेंस फेडरेशन और वर्ल्ड क्राव मागा फेडरेशन को पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करता हूँ। और पाकिस्तान क्राव मागा फेडरेशन और पाकिस्तान सेल्फ डिफेंस फेडरेशन के साथ में काम करता हूँ एज आ प्रेसिडेंट। ठीक है। और इसके अलावा हम लोग डिफरेंट वर्कशॉप्स करते हैं और मुख्तलिफ जगह पर स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर भी और ऑनलाइन भी हम लोग कर रहे हैं। तो हमारी जो फर्स्ट मूव है आज हम करेंगे पहले मोबाइल के साथ। मैं आपको दो मूव सिखाऊंगा तो जो बहुत इजी हैं और बहुत ज़रूरी हैं, आज के लोगों को पता होना चाहिए कि मोबाइल को हर बंदा यूज़ कर रहा है, हर बंदे के पास मोबाइल है। ठीक है, चाहे वो मेल और फीमेल सबके पास। और मोबाइल को डिफरेंट एंगल से हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। कभी हम मोबाइल को कान से लगा के सुन रहे होते हैं और कभी हम लोग मोबाइल से चैट कर रहे होते हैं और मोस्टली जहाँ हम मोबाइल से सेल्फी ले रहे होते हैं। ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट मूव होगी वो होगी जैसे हम लोग कान पे मोबाइल लगा के सुन रहे हैं। ठीक है। तो जैसे हम लोग मोबाइल लगा कान पे जाके सुन रहे होते हैं या टहल रहे होते हैं तो पीछे से अचानक कोई स्नैचर आता है, आपका मोबाइल लेके भाग जाता है। तब हमें उस हालत में क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने मोबाइल को सेफ रखें और कैसे हम प्रोटेक्ट करें। और ये तरीका बहुत आसान है, बहुत इजी है। मेरे साथ साथ भी करेंगे और बाद में हम लाइका भी करके दिखाएंगे कि ताकि आप लोगों को पता चले कि हर कोई ये कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ जो है वो लड़के ही ये चीज़ें कर सकते हैं, लड़कियां भी अपना डिफेंस कर सकती हैं, मोबाइल को भी प्रोटेक्ट कर सकती हैं और बहुत सारी चीज़ों को कर सकती हैं। तो फर्स्ट मोबाइल मूव है कि कान से आप मोबाइल लेके जा रहे हैं तो कुछ स्नैचर आएगा पीछे से, तो कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ऐसे कुछ जा रहा है तो कैसे आप अपने आप को करते हैं प्रोटेक्ट। चलिए साथ है तो हमने ऐसे करना होता है और ऐसे हम इसको ऊपर से मार भी सकते हैं। और ओके, तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम इसको करने वाले हैं। ठीक है। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये चीज़ है कि मोबाइल को पकड़ना कैसे चाहिए। क्योंकि मोस्टली लोगों को पता नहीं, हम लोग मोबाइल तो ले लेते हैं, हमें ये नहीं पता कि मोबाइल को हम कैसे ग्रिप करें अपने हाथ में ताकि वो सेफ भी रहो, हमारे हाथ से गिरे भी ना। हमने बड़ी दूर से ग्रिप पकड़ी होती है, हम लोग मोबाइल को सिर्फ ऐसे पकड़ के ना तो चल रहे होते हैं। हमने ऐसे मोबाइल पकड़ा होता है, कान से लगाया था। ठीक है। ये तरीका सही नहीं है, ये गलत तरीका है। ठीक है। हमें चाहिए कि मोबाइल को हम लोग सिंपल सा एक काम करेंगे तो हमारा मोबाइल की ग्रिप अच्छी हो जाएगी और हम स्ट्रांगली इसको पकड़ सकेंगे। ठीक है। वो क्या चीज़ है कि हमें अपनी फर्स्ट फिंगर जो होती है, हमारी फर्स्ट फिंगर को हमें मोबाइल के टॉप पे रखना चाहिए ऐसे। ठीक है। फर्स्ट फिंगर को जब अपने मोबाइल को ऊपर से ग्रिप कर लेंगे तो हमारी ग्रिप स्ट्रांग हो जाती है और मोबाइल यहाँ से कोई निकल भी नहीं सकता, ना वो नीचे को गिरेगा ना ऊपर को जा सकता है। तो ये ग्रिप को करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम मोबाइल को पकड़ेंगे, चाहे हम मोबाइल को कान से लगा के सुन रहे हैं, चाहे हम सेल्फी खींचना चाह रहे हैं, ठीक है, और चाहे हम कुछ उस पर चैट कर रहे हैं, कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, तभी हमें मोबाइल पे अपनी फर्स्ट फिंगर को, पहली वाली उंगली को ऐसे ऊपर से टॉप से पकड़ना चाहिए और ऐसे रखना चाहिए। ठीक है। तो पहली मूव मैं आपको सिखा रहा था तो साइड से आ रहा है तो आपने कैसे करना। तो कोशिश करें कि सबसे पहले तो आपकी ग्रिप सही हो, मोबाइल की फर्स्ट फिंगर आपने, पहली उंगली आपने ऊपर से ऐसे ग्रिप की हो ताकि मोबाइल आपका सेफ रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने बॉलिंग वाले एक्शन में, जैसे हम क्रिकेट में खेलते हैं, अपना बॉल फेंकते हैं तो ऐसे बॉल फेंकने वाले अंदाज में हमें अपने हाथ को घुमाना है
और कुछ नहीं, इतने में हमारा काम हो जाना। ठीक है, एक दफ़ा साथ के साथ फिर मुलायका करके दिखाएंगे। तो ऐसे आप जा रहे हैं तो अचानक से कोई आया, स्नैचर से पकड़ा आपको, तो आपने क्या करना है कि अपनी राइट लेग को पीछे ले लिया फ़ौरन, और अपने हाथ को यहाँ से कान से हटा के, क्योंकि आपको नीचे को खींच रहा है, पहले वो आपको नीचे को कर रहा है, तो आप अपने हाथ को नीचे जाने दें, जाते ही बस घुमा दें। जैसे आप घुमाएंगे उसके बाद आप स्नैचर को पकड़ के ऊपर से मार सकते हैं, कुछ भी ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल मूव है। अब सेम मूव करेंगे मुलायका के साथ। ठीक है, तो ये इनके हाथ में मोबाइल है। ठीक है, उनका फेस उस तरफ है, ज़ाहिर है पीछे से ऐसे जाएगा, तो जाके ऐसे ग्रिप कर लेते हैं लेफ्ट हैंड से। ठीक है, अब मैं ऐसे ही करना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं चाहिए मैं पीछे को खींचूँ, मुझे चाहिए आगे को जाने दूँ, अपने हाथ को आगे को जाने दूँ, और जैसे ऊपर करेंगे मैं नीचे गिर जाऊँगा, और ऊपर से मुझे पुश भी कर सकते हैं, धक्का मार सकते हैं, इवन का अपने किक से टांग से नीचे को स्टम्प कर सकते हैं, फुट स्टम्प करके ऐसे करके। ठीक है, ये बहुत आसान सी मूव है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। दोबारा से एक दफ़ा देखिएगा ताकि बहुत आपको क्लियर हो जाए। जैसे आप ऐसे जा रहे हैं, टहल रहे हैं, बातें करते हुए, ठीक है, पीछे से कुछ नेचर आया तो आपको आपके लेफ्ट हैंड पकड़े और नीचे खींचेगा। आपने क्या करना है, आपने ये नहीं करना है कि ऐसे छुड़ाएं। ठीक है, आपने जब उसको नीचे ही जाने देना हाथ को, हाथ आपका घूमता जाएगा तो स्नैचर का हाथ जो है ऑटोमेटिकली बाजू उठ जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, और आपका हाथ भी छूट जाएगा, ऊपर से आप उसको मार सकते हैं कुछ भी। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। ओके, वंस अगेन आपको स्लो दिखाते हैं। ओके, ताकि बहुत क्लियर आपको हो जाए। अगर फिर भी आपको जो है समझ में ना आ रही हो, तो आप एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन में दोबारा से भी पूछ सकते हैं, या इसके अलावा भी कोई मूव सीखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर वंस अगेन ये मोबाइल आप जा रहे हैं, तो स्टेप 1 में आपने ये करना है कि सिर्फ अपने हाथ को नीचे घुमाना है। ठीक है, जैसे आप घूमेंगे तो वो हफंदा से नीचे गिरेगा। स्टेप 2 पे आपने ऊपर से उसको नीचे को धक्का मार देना, वो नीचे को इधर को भी गिर सकता है। ठीक है, उसके बाद आप रन भी कर सकते हैं, उसके बाद आप मदद के भी बुला सकते हैं। जैसे स्नैचर आपको पकड़ा, आप ऐसे घुमाया, साथ ही शोर भी कर सकते हैं कि आप पूरा दिखाएं कि आपके अंदर एक पावर है, एनर्जी है, आप पूरी एनर्जी से शोर करो, शाउट करते हैं उसके पीछे क्या है। उसके बाद आप शोर करें, मदद के लिए बुला रहे किसको, हेल्प। वैसे भी सिर्फ स्नैचर को, क्या आप सुनसान जगह पे नहीं, आप बाजार में जा रही होंगी मे भी, ठीक है, सड़क पर वॉक कर रहे हैं, तो वहाँ पर लोग होते हैं, क्राउड होता है, तो जैसे आप शोर करेंगे तो क्राउड इकट्ठा आ जाएगा और स्नैचर को पकड़ेंगे, फिर वो उसको फुट लग सकती है। ठीक है, दोबारा एक दफ़ा थोड़ा फास्ट एक्शन में सेम मूव, थोड़ा अपना अच्छा रिएक्शन कर। ठीक है, ओके, शोर निकाल, शोर भी करें, थोड़ा सा शाउट निकालें। ठीक है, थोड़ा सा आपको शाउट, क्योंकि जब हम शाउट करते हैं ना कुछ भी करते हुए, तो हमारी एनर्जी जो है डबल हो जाती है, हमारे अंदर पावर और बढ़ जाती है। ठीक है, मजीद पावर ऐड हो जाती है। तो थोड़ा सा दोबारा एक दफ़ा सेम मूव देखिए। तो जैसे आप देखा कि थोड़ा सा ये बहुत इजी है। लास्ट टाइम आपको दिखाऊंगा, फिर हम चलते हैं मूव नंबर 2 की तरफ। लास्ट टाइम एक दफ़ा और, उसके बाद मूव नंबर 2 को हम करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। ओके, स्टेप 1, स्नैचर आपको पकड़ा तो आप राइट लेग पीछे ले जाए, राइट लेग पीछे कर ली, और इसको जैसे हम क्रिकेट का बॉल फेंकते हैं ऐसे अपने हाथ को बस घुमा दें, और वो पता नीचे गिर जाएगा, तो उसने अपने हैंड को पकड़ा हुआ है, और ऊपर से आप उसको मारे, टांग, पांच के पीछे से पुश कर दें, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट मूव। अब हम करेंगे मूव नंबर 2, सेकंड मूव करेंगे। उसमें ये होता है कि मोस्टली लोग जो है वो चैट कर रहे होते हैं। ठीक है, वो टाइपिंग कुछ कर रहे हैं, समथिंग, कुछ भी अपने आप में बिजी है, बस बैठे हुए हैं, या खड़े खड़े ऐसे एक टांग पे रिलैक्स होकर ना लोग टाइप कर रहे होते हैं। बेशक टाइपिंग करें, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक स्टेप ये करें, अपनी फिंगर, फर्स्ट फिंगर, अगर आप लेफ्ट हैंड यूज़ करें तो फर्स्ट फिंगर को ऊपर टॉप पे तो रखना ही रखना है। ठीक है, इससे कोई आपसे मोबाइल नहीं खींच सकता। ठीक है, उसके बाद टाइप पे लगे तो टाइपिंग करते करते इंसान की आंखों को थोड़ा सा राइट और लेफ्ट थोड़ा सा अपनी नज़र रखनी चाहिए। तो मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता हो मेरे दाएं या बाएं तरफ क्या हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए था, थोड़ा सा आपको अवेयरनेस, थोड़ी सी आपको थोड़ा सा आपको नज़र रखनी चाहिए इर्द गिर्द के माहौल में। ठीक है, तो कुछ स्नैचर आपके लेफ्ट साइड से आ रहा है या राइट साइड से आ रहा है, तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, फिंगर तो आपने रख ली, ग्रिप आपकी सही है, पकड़ा आपने सही हुआ। ठीक है, तो स्नैचर फिंगर से आ रहा है तो आपको क्या करना है, आप ऐसे लगे हुए टाइप करने, अचानक आता तो आपको पता हो कि मेरे हाथ इधर से आ रहा है, तो आपने मोबाइल को उसकी दूसरी साइड में मूव कर लो। इससे क्या होगा कि वो स्नैचर अपने ही जोर पे आगे को चला जाएगा, मोबाइल आपका बच जाएगा और आप इस एंगल में आ जाएंगे। तो आपकी ये जो लेफ्ट लेग है
बाईं, अगर वो बाईं तरफ से है तो लेफ्ट, अगर वो राइट साइड है तो राइट वाली लेग यूज़ करें। तो आपने क्या करना है, टांग उठा के नी वाली जगह पे, घुटने के ऊपर मारनी है ऐसे करके। ये जब आप घुटने पे टांग मारेंगे तो स्नैचर को थोड़ा सा पीछे को गिर जाएगा, और इस दौरान ज़ाहिर लोग तो मौजूद हैं, वो आप मदद के लिए बुलाएंगे। इस बीच में आपने शोर तो ज़रूर करना है, बुलाना ज़रूर है, हेल्प, ये वो क्या है, जो भी वट एवर आपके मुंह से क्या निकल रहा है, लेकिन कुछ शोर होना चाहिए। ठीक है, दोबारा से मुंह पर समझिए। सेम वो हम राइट से भी करते हैं, साथ कर रहा है, उसके बाद मलाइका करके दिखाएंगी, ताकि आपको पता चले कि हर कोई ये कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपका इधर से, तो आप अपने मोबाइल को इस तरह लेके जाना है। पहले हमने इधर से इधर किया था, तब हम इसको टाइपिंग करते हो फर्स्ट फिंगर तो हम ऊपर रखनी है। ठीक है, तो हमने एकदम से इधर कर लेना है, ताकि हम पहले तो मोबाइल को बचाएं। और वो जो स्नैचर है वो अपना हाथ ऐसे कर रहा है, तो वो ऑलरेडी आपके ऊपर चढ़ गया हुआ है, आगे को झुक चुका है। तो आपके लिए बड़ा ईजी है कि मोबाइल ऐसे करके उसको मारे, उसे घुटने पे टांग। ठीक है, घुटने पे टांग मारेंगे, वो नीचे को गिर जाएगा, ऊपर से थप्पड़ मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, शोर कर सकते हैं। ठीक है, इधर से देखिएगा। तो ये टांग जो है आप घुटने पे ऐसे मारेंगे तो बंदा खुद ही नीचे को और मजीद झुक जाता है, और नीचे जाएगा तो ऊपर से उसको इधर से आप मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों एंगल से आप डिफेंस कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने मोबाइल को ऐसे साइड पे मूव करना है बस। तो मोबाइल आपका साइड पे हो जाएगा, बंदा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, नीचे गिरने वाला हो जाएगा। तो जैसे टांग मारेंगे, ऊपर से फिर मुक्का मारे, पंच मारे, थप्पड़ मारे, कुछ ही पुश करें, सब कुछ चलेगा। सेम मूव हम करते हैं मलाइका के साथ। ठीक है, इधर से करना है। ओके, तो इनके हाथ में मोबाइल है, ये अपने बिजी हैं, तो मैं अगर स्नेचर हूँ तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो मैं अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाऊंगा। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो उनका काम है मोबाइल को पीछे हटा देना, और उसके बाद टांग उठा के वापस घुटने पे मारना। जो आगे वाली टांग है उस वाले टांग पे, पीछे वाले पे नहीं लगेगी। ठीक है, ओके, बैक ऐसे थोड़ा सा बैक लाइन करिए। ओके जी, तो दोबारा देखिएगा। क्योंकि आपकी नज़र होनी चाहिए कि कोई हाथ तो आपको मोबाइल की तरफ बढ़ता हो, हाथ तो नज़र आ ही जाएगा। बस ये कि हाथ को मोबाइल खुद नहीं पकड़ा देना, ऐसे करके ले लो, उसको अपोजिट साइड में मूव कर लेना। ये नहीं कि आप उसी के और करीब कर दे वो लेके भाग जाए, आपको अपोजिट साइड में सेम हम टेक्निक करेंगे, उस साइड से भी जाते हैं। ओके, ये मैं इनकी लेफ्ट साइड में हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट साइड अगर मैं जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, या साइड से मैं चाह रहा हूँ पीछे से अचानक से आकर मैं ऐसे पकड़ लूँ मोबाइल, जाहिर है मोबाइल को उधर लेके जाना है। उसके बाद मेरी टांग आगे वाली आप राइट हो चुकी है, तो राइट के पीछे वाली जगह पे ऐसे, जैसे ही आपको स्नैचर को मारेंगे ऐसे पीछे से घुटने पे कोई किक मार देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे को बेंड हो जाएगा, उसकी टांग मुड़ जाएगी, वो नीचे गिर जाएगा। ये बड़ा आसान सा तरीका होता है। ठीक है, दोबारा से करते हैं। ये मैंने किया, मोबाइल से किया, ये मारा। ठीक है, ओके, तो हम इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज करते हैं। मैं काउंट करूंगा स्टेप ही, और आप समझिएगा। ठीक है, स्टेप 1 पे क्या करना है, स्टेप 2 पे। ठीक है, ओके, तो स्टेप 1 ये कहा कि आपने क्या करना है। स्टेप 1 मोबाइल सेव किया, पीछे को ले गए। ठीक है, स्टेप 2 किक मारिए, और स्टेप 3 आप ऊपर से मार सकती हैं। ठीक है, मजीद एक धक्का मार दें, गिरते हुए एक और धक्का दें और भाग जाए। ठीक है, उसके बाद आप मदद के लिए बुलाएं, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मूव आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपको दोबारा भी पूछना हो या समझ में नहीं आया, आप अंडरस्टैंड नहीं कर सके, तो एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन में दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, मूव नंबर 3 पे हम अब करेंगे दुपट्टा वाली मूव, क्योंकि दुपट्टा अभी पता खवातीन के लिए स्पेशली खवातीन ने पहना होता है। दुपट्टा आपको पता है कि बहुत सारे दुपट्टा से भी लोग खींचते हैं। कोई किडनैपर भी होता है, या कोई मोबाइल भी छीनना चाहता है, या कोई कुछ भी करना चाहता है, तो दुपट्टा एक ऐसी चीज़ है जो कि खवातीन की लाजमी, मोस्टली 80% खवातीन ने तो दुपट्टा लाजमी ही हर वक्त पहना होता है। ठीक है, तो दुपट्टा पहन के आप मार्केट में जा रहे, कहीं जा रहे, पीछे से कोई बंदा चाहता है कि पीछे से खींच लूँ किडनैप करने के लिए, या पीछे से खींच के कोई हाथ से बैग छीन लूँ, कुछ भी कर लूँ, तो दुपट्टा भी आपका पीछे से पकड़ के खींचता है। तो तब आपको क्या करना है, सेम अपने आप माइंड में रखे कि आपने जैसे बॉल फेंका था ना, इस तरह की हमने कुछ मूव कर दिया। ठीक है, पहले हम करते हैं, उसके बाद आप समझिएगा, बाद में एक्सप्लेन भी करूँगा थोड़ा सा तेज। ठीक है, ठीक, पीछे से भी स्नैचर जा रहा है तो वैसा अगर पकड़ लेता है, तो हमने ऐसे क्या करना है, ये चीज़ बस आपने यही करना होता है कि अपना हाथ जो है, आपका राइट हैंड है तो राइट हैंड दाईं तरफ से हो रहा है, तो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट हैंड को ऐसे हमने अंदर से घुसा के उसी हाथ के ऊपर
जिस हाथ से स्नैचर ने आपका दुपट्टा पकड़ा हुआ है उस हाथ के नीचे से लेके हाथ को ऐसे घुमा लेना ऊपर को, ठीक है। जैसे आप ये करेंगे हाथ आपने अपना राइट हैंड जो है ये लेफ्ट हैंड जो है घुमा के पीछे वाली गर्दन के पीछे वाली जगह पे ऐसे रख देना, ठीक है। उसके बाद सिर्फ नीचे को पुश करेंगे तो वो स्नैचर जो होगा वो नीचे को गिर जाएगा और आप ऊपर से फिर उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले करें, मुक्के पंच वंच किक शिक थप्पड़ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और शोर भी कर सकते हैं, बुला भी सकते हैं, सारा कुछ है, ठीक है। दोबारा से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। स्टेप 1 पे क्या था, स्टेप 2 पे क्या था, स्टेप 3 पे क्या था, ठीक है। तो स्टेप 1 पे स्नैचर ने तो आपका दुपट्टा खींच लिया ऐसे करके। स्टेप 2 पे आपने क्या करना है, हाथ घुमाना है और यहाँ पे ये शोल्डर के पीछे रख सकते हैं, यहाँ सर के पीछे, यहाँ पे भी इधर भी रख के तो नीचे को जब पुश करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली बंदा नीचे को गिर जाता है। ये लॉक है, ये लॉक चलते हैं, लॉक काम में आते हैं ये वाले, ठीक है। तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कहीं पे भी आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सेम मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा साथ के साथ, ठीक है। साथ को ओके, ये देखिए ऐसे स्नैचर ऐसे है, ठीक है। ओके सारा ये हमने ऐसे दुपट्टा रखा होता है, तो क्या होता है कि दुपट्टा पकड़े को पीछे खींचता है, तो मेरा काम है कि ऐसे मैं मुड़ जाऊँ, थोड़ा सा हाथ अपना यहाँ से घुमाऊँ और यहाँ पे अपना हाथ को यहाँ से ऊपर से ला के इसे यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है। यहाँ पे ले आऊँ या सर के नीचे रख लूँ, तो थोड़ा सा मैंने पुश करना है, ठीक है। इस बीच में थोड़ा सा ये करिए कि अपनी राइट लेग को, आप राइट साइड है तो राइट लेग, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड, ठीक है। हम लेफ्ट साइड में आपको करके दिखाते हैं। लेफ्ट साइड से अगर स्नैचर आता है आप पीछे लेफ्ट में अपना बाएं हाथ से आपका दुपट्टा पीछे से पकड़ लिया होगा, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, तो सेम मूव है, सिर्फ आपने क्या करना है, अपने लेफ्ट साइड को पीछे मूव करना है, ठीक है। हाथ ऊपर से अपना घुमाना है ऐसे करके और यहाँ से अपना आके ले लेना, ठीक है, इस तरह से ये, और उसको यहाँ से अपने आप को पुश कर लेना, कैसे गिरा लेना, गिरा के ऊपर से दूसरा कुछ भी मार सकते हैं, कुछ पुश कर सकते हैं, बहुत सारी मूव हो सकती है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये दुपट्टा वाली मूव भी समझ में आ गई हो, नहीं भी समझ आई हो तो आप दोबारा से एंड पे पूछ सकते हैं और मज़ीद भी मूव सीखना चाहें दुपट्टा, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे मूव्स हैं, ये नहीं पॉसिबल कि हम एक सेशन में बहुत सारी मूव कर पाएँ और समझा पाएँ। तो थोड़ी सी मूव हम लेके चलते हैं, लेकिन ये होता है कि और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो पूछ सकते हैं कि और मूव सीखने के लिए, ठीक है। अभी हम जो नेक्स्ट मूव करेंगे वो है हमारी बैग के साथ, ठीक है। तो बैग आपको पता है बैग भी बड़ी खास चीज़ है, जो कि जो जेंट्स होते हैं, मेल होते हैं, उनके मोस्टली बैग छोटे वाले वो पर्स होते हैं, वो तो वॉलेट के जेब के अंदर होता है। तो ख़वातीन के पास जो बैग होते हैं वो ज़्यादा हैंड बैग टाइप होते हैं, ठीक है। हैंड बैग के साथ हम 2 मूव सीखेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत इफेक्टिव है, ये काम करती है। मतलब ये नहीं कि आप इसको समझे कि इसके पता नहीं ये चलेगी कि नहीं, ये बिल्कुल काम करती है, बहुत ईजी मूव है और आप इनको कहीं भी, अल्लाह ना करे आपको ऐसा चांस मिले तो आपको अप्लाई करना पड़े, आप इसको यूज़ करें, लेकिन आपको इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस करने से आपको उस पर कंट्रोल हासिल हो जाएगा, तो आपको पता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आपको पता होगा कि हम ये मूव इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये मूव मेरे साथ करेंगे, फिर उसके बाद अप्लाई करके दिखाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल मूव है। अगर आपने कोई बैग है आपके पास और आप बैग आपने ऐसे पहना होगा, ठीक है, शोल्डर बैग है तो यहाँ रखा होगा, मोस्टली हम ऐसे बैग को लेके चल रहे होते हैं, मोस्टली हम बैग को लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो अचानक से कोई स्नैचर पीछे से आता है, ठीक है, तो यहाँ से बैग को लेके, क्योंकि आप बैग मेरी राइट साइड पे, अगर आपकी बैग राइट साइड पे है तो आप स्नैचर उधर पास से गुजरते हुए अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करेगा, ठीक है। अगर आपका बैग मेरा बैग मेरी लेफ्ट साइड पे होगा तो स्नैचर जो पास से गुजरेगा तो दाएं हाथ से इसको निकालने की कोशिश करता है, तो अभी हम लोग राइट हैंड से कर रहे हैं। तो राइट हैंड में बैग का स्नैचर आया, पीछे उसने बैग को यहाँ से नीचे तो आपने ग्रिप किया हुआ है, ऊपर वाली ये जो उसकी है स्ट्राइप्स वो बिल्कुल खाली है, ये तनियाँ जो होती हैं बिल्कुल बैग जो ऐसे ऊपर होते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ से वो हाथ डाल के निकालने की कोशिश करता है, तो देखिए फिर उसके साथ क्या होगा, ठीक है, पहले हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही सिंपल मूव है, बहुत सिंपल है कि आपने सिर्फ बैठ जाना है बस, और कुछ भी नहीं करना, बैक की ग्रिप नहीं छोड़नी, नीचे को बस झुक जाना, ये ऐसे कर जाना, बैठ जाना, ठीक है, बिल्कुल। तो स्नैचर खुद ही अपने ही जोर से, अपने ही पावर से गिर जाएगा, ठीक है, उसका ये होता है। साथ दोबारा से ये स्नैचर जब भागा तो वो भाग रहा है, उसका हाथ एक है और आपके हाथ में बैग, आपने सिर्फ
कुछ भी नहीं करना, इसको कहीं कुछ नहीं करना, दोनों हाथ से दूसरा हाथ भी बैक पे डालो, सिर्फ बैठ जाए, जैसे आप बैठे वो पीछे को झुक जाएगा और वो गिर जाएगा। सिर्फ इतना सा काम है कि सिर्फ नीचे झुक जाना, नीचे बैठ जाना, ठीक है। सेम मूव अप करते हैं हम लोग। तो आप देख रहे हैं कैसे कोई आप जा रहे होते हैं तो स्नैचर जो है वो स्टेप 1 में क्या कर रहा है, आपके हाथ ऐसे पकड़ रखा है, जब मैं आगे जाऊँ फिर आप तो वो भाग रहा है, भागते भागते लेके जा रहा है, तो वो ज़ाहिर आपसे आगे गुजर जाएगा, आपसे आगे निकल जाएगा, बैग पे हाथ डालेगा और आपसे आगे वो निकल जाएगा, ठीक है। जैसे वो आगे निकलेगा आप पीछे से बैठ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप तो बैठ जाएंगे लेकिन वो गिर जाएगा जो स्नैचर है, ठीक है। तो ऐसे भाग के जा रहा है वो, तो ऐसे क्या हुआ कि वो सिर्फ आपके बैठने से वो गिर जाएगा, वो स्लिप हो जाएगा, उसका पाँव स्लिप हो जाएगा, खुद ही नीचे गिर जाएगा। दोबारा से करते हैं, दोबारा से देखिए स्टेप 1 पे आपने आपका रोल क्या, स्नैचर तो भाग रहा है, उसने तो बैक पे अपना बायां हाथ डाला है, वो रन कर रहा है। अब आपने क्या करना है, आपके स्टेप क्या है, स्टेप 1 पे तो आपने कोशिश करना है कि वहाँ पे रुक जाए, स्टिल हो जाए, अपने आप को थोड़ा सा रोक लें। स्टेप 2 पे सिर्फ नीचे को बैठ जाए बस, ठीक है। इस तरह आपका इसका पूरा स्टेप हो जाएगा। तो वो जो स्नैचर है वो रन कर रहा है, वो भागते जा रहा है, करीब से गुजरते गुजरते उठा रहा है, मैसे बैग ले भाग जाए, काम करती है। तो ये आपने देखा है, इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, ये बिल्कुल काम करती है, बिल्कुल सिंपल है लेकिन ये बिल्कुल इफेक्टिव है और इजी है, ठीक है। कहीं पे आपके पास बैग है आप इसको करके देखिएगा, ये बहुत अच्छी मूव है। दोबारा से एक दफ़ा करते हैं, ठीक है जी। तो मैं थोड़ा बिल्कुल रियल करने की कोशिश करेगा, रियली मैं रन कर रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ और रियल एक्शन में, और आपने बिल्कुल रियल पूरा कर दिया, ठीक है। ओके, सो गेट सेट, देखो। तो आपने देखा कि ये बहुत ही आसान मूव है, बहुत इजी है, सिर्फ आपने स्टेप 2 लेने हैं। एक तो आपने वहीं पर रुक जाना है और दूसरा आपने एकदम से नीचे को बैठ जाना है, या एकदम से नीचे को बिल्कुल आप इवन क्या आप इससे टांगे करके भी बैठ सकते हैं, टांगे लेग सीधी करके भी नीचे को बैठ जाए, कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपने नीचे को बैठते हैं, जिस भी एंगल में आप बैठ सकते हैं बैठ जाए, ठीक है। दोबारा से एक दफ़ा ये मूव में साथ के साथ करता हूँ, ये टाइम का थोड़ा अंदाजा करा दीजिएगा, ओके। तो साथ मेरे साथ कर रहे हैं, उसके बाद हमें सेकंड मूव भी करनी है, सादा थोड़ा रियल करना है, ओके जी, ठीक है। तो भागो। तो आपने देखा कि मैं ऐसे लेग स्ट्रेट करके बैठा हूँ, इससे क्या हुआ कि मैं तो सेफ हो गया, मेरा बैग ही बच गया और स्नैचर भी बहुत मुंह के बाद ज़मीन पे गिरेगा, उसके बाद खड़े होकर हेल्प मांगे, कुछ भी करें। बल्कि क्योंकि बाजार में यहाँ बैग लेके जा रहे तो जो लोग हैं, जो क्राउड है, वो स्नैचर को खुद ही पकड़ लेगा और खूब उसको लगाएगा, ठीक है। ओके, तो ये थी हमारी पहली मूव बैग स्नैचिंग की। अब जाहिर है ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे आपके पास क्राउड हो या लोग हों, और ऐसा भी होता है कि उसके पास स्नैचर के पास कोई वेपन हो, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। वेपन के साथ हम एक मूव करेंगे, वो भी बहुत आसान है और ये भी बिल्कुल चलती है, ख़ास तौर पे पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ पे लोग होते हैं, अचानक से कोई आ जाता है तो वहाँ पे आप ये करेंगे तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। हाँ, ये आप सुनसान जगह पे अकेले तन्हाई में जा रहे हैं तो फिर तो जाहिर है कुछ और ही हमें चीज़ों को देखना पड़ता है, लेकिन ये जो मूव है ये आप थोड़े मोड़े क्राउड में, बाजार में, मार्केट में आसानी से हो सकती है, ठीक है। तो चलते हैं मूव नंबर 2, बैग की मूव नंबर 2, दूसरा मोबाइल सारा आपने चल, जैसे आपके पास इस तरह का कोई बैग है, दूसरा वाला बैग, वो वाला बैग भी यूज हो सकता है, ये नहीं कि उससे नहीं हो सकती, किसी भी हैंड बैग के साथ ये मूव हो सकती है, लेकिन हम इस बैग को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे आपके पास बैग है और आप कहीं जा रहे हैं और स्नैचर अचानक से आ जाता है सामने से, आके आपको कहता है कि हैंड्स अप, तो आपको हैंड्स अप करा लेता है और आपके हाथ ऊपर कर लेता है, ठीक है। अगर आपके हैंड ऊपर हो जाते हैं तो आपने ऐसे कर लिया होता है, वो कहते हैं जी मुझे बैग दे दो, तो अब आपने अपने बैग को देना ज़रूर है, लेकिन किस तरीके से देना है और डिफेंस कैसे करना है, ठीक है। तो स्नैचर आपके पास आया, ओके, तो हमने क्या करना, बैग ओके ओके ये ये कहते हैं उसका दूसरा ये मारना, ठीक है। थोड़ा सा आप स्पीड में समझ नहीं आई होगी, ज़ाहिर है मुझे अब स्लो भी करना पड़ेगा, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, ठीक है। तो स्नैचर आपके पास था, बैग आपने यहाँ पहना हुआ है, ठीक है। आपने बैग ज़ाहिर उतार के तो उसको देना ही है उसकी, क्योंकि मोस्टली जब स्नैचर होते हैं जिनके पास गन वगैरह होती है उनकी एक तो हैंड ग्रिप जो गन के ऊपर होती है वो बड़ी लूज से होती है, वो बड़ी
टाइट करके नहीं पकड़ा होता। दूसरा उसकी नज़रें, क्योंकि आपके बैग चीज़ों पे होते हैं, उसने बैग भी तो ले रहा है ऐसे करके। ये तो नहीं कि आपको कहेगा बैग बस ऐसे मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो स्नैचर अब आपको क्या स्पीक आंसर, आपने हैंड्स अप तो कर लेना, ठीक है। ओके, मैं आप, वो कहता है बैग दे दो, बैग दे दो, कहता ठीक है मैं दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, या मैं दे रही हूँ, ठीक है, बैग मैं दे रही हूँ, ठीक है। ओके, अब आप बैग उतारते हो, आपने ये करना है कि बैग उतारते हो बैग दोनों हाथों से पकड़ के, गन है जो उस गन के ऊपर ये स्टेप 1 कर सकते हैं। अगर बंदे की गन इस तरफ है तो आप उसको इस तरफ से बैग, ठीक है। सबसे पहले गन के ऊपर बैग को मारें, उसके बाद सेम बैग उठाएं और चेहरे पे हिट कर दें। सामने से भी मार सकते हैं, ठीक है, चेहरे पे सामने से हिट कर दें। बहुत जोर की नाक पे चोट लगती है, साइडों से हिट करेंगे तो कान के ऊपर बहुत जोर की चोट लगती है और बंदे का जो हो वो कहते हैं ना होश आवास गुम हो जाती है, ठीक है। तो ये भी काम करती है मूव। अब सेम मूव मेरे साथ लाइका करके दिखाएंगे, अच्छा वाला रिएक्शन मिला। ओके, तो मैं किडनैपर हूँ, मतलब मैं स्नैचर हूँ, वो डिफेंडर है, प्रोटेक्ट मैं आपको डिफेंड करूँगी। ओके, तो इससे आके मैंने कहते हैं बैग दो, ओके। तो ये आपने देखा कि बैग की मूव है, सिर्फ बैग को ही यूज करना है, ठीक है। मुझे भी बहुत जोर का लगा मुझे भी, तो बैग ये लगता है, वाकई लगता है, काम भी होता है। सामने से मारेंगे तो नाक पे बहुत चोट लगेगी ऐसे करके, अगर आप ऐसे सामने मार देते हैं। सामने वाला अपने सामने वाला भी आपको करके दिखाते हैं स्लोली, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप करें। तो स्टेप 1 पे क्या करना है, ओके मैं बैग दे रही हूँ, ठीक है। बैग उतारते हुए गन पे ऐसे मारना है, स्टेप 1 हो गया। उसके बाद सामने को बैग, ये सामने को जब आप बैग ऐसे मार सकते हैं, या बैग को फिर आप साइड से भी करके दिखाएंगे। स्टेप 1 पे ये किया ऐसे, तो स्लो करिए, बहुत स्लो करिए, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। स्टेप 1 पे ये बैग ऐसे मारा आपने, गन उधर चलेगी, तो इसी हैंड को आपने ऐसे घुमा देना, यानी कि अपने बैग को आपने ऐसे और ऐसे कर देना बस। अगर इस साइड में मारा था तो सेम दूसरी तरफ ऊपर ले जाना है, सिर्फ बैग को हमने ऐसे मूव करना है, ठीक है। ये वाली मूव हम दोबारा करके दिखा रहे हैं, साथ आ गया। ओके, तो साथ आप आ गया। तो स्टेप 1 में क्या था, स्टेप 1 में आपने, अगर आपने ये इस साइड से बैग को इस्तेमाल किया तो बस इसको वापस नहीं लाना, वापस लाते हुए चेहरे पे लेके जाना है, यानी कि जाना है 1 और 2। एक अटैक जो होगा वो गन के ऊपर होगा, दूसरा अटैक वो सीधा चेहरे के ऊपर होगा, ठीक है। चाहे वो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, किधर से भी हो रहा है, दाएं तरफ से बाएं जानब या बाएं से दाएं जानब, कहीं पे भी हो रहा है, सेम स्टेप। क्योंकि अगर आप स्नैचर थोड़ा सा इधर खड़ा है तो आप इधर खड़े तो आपने जरा बैग को इधर मारना, इस तरह बैग को मारेंगे। उसके बाद ये देखें, यहाँ से हैंड को ऐसे नहीं लेके आना, ये हो गया। उसके बाद ये ऐसे है, ठीक है, इस तरह से होता है। फिर बहुत सिंपल और इजी हो जाता है इसको करना, ये बहुत मुश्किल मूव नहीं, बहुत आसान मूव है। एक दफ़ा दोबारा करेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट मूव की तरफ। ओके, तो देखिए दोनों तरफ से करके दिखाता हूँ कि अगर मैं इधर खड़ा हूँ और मैं स्नैचर की इस साइड पे, उसकी राइट साइड पे हूँ, तो मैंने इसको ऐसे यूज़ करना है, तो उसके साथ ये हाथ उसके इधर मारना है, उसके बाईं जानब चेहरे पे। और अगर मैं इस तरफ खड़ा हूँ इस साइड पे, स्नैचर की लेफ्ट साइड पे, तो फिर मैं इस हैंड को ऐसे ही यूज़ करना है और साथ को फिर इधर से इधर मारना है उसकी राइट साइड पे, ठीक है। और सम टाइम ये भी होता है कि मैं उसको ऐसे हाथ मार रहा हूँ, उसका हाथ नीचे को चला गया, ऐसे भी हो सकता है। तो वो से मैं अच्छा ये लो मैं नीचे कर देता हूँ, तो फिर मैं नीचे से ऊपर को चेहरे पे मुंह पे मार सकता हूँ, ठीक है। थर्ड मूव में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको, मैंने कहा जी बच्चे की मैं बैग दे रहा हूँ, बैग ये लो, मैंने बैग उतारा तो मैंने ऊपर से नीचे को कर दिया, और उस स्नैचर जो है उसका चेहरा नीचे को हो गया, वो झुक गया, तो मेरा काम है नीचे से बैग को ऐसे मुंह पे मार दूँ, ठीक है। तो थर्ड पे क्या है, उसके बाद क्या है, शोर है, हेल्प के लिए बुलाना है, मदद है, सब कुछ है, वो तो है ही है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बैग की मूव थोड़ी वाली जो है विद गन के साथ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट मूव की तरफ, वो है किसी और चीज़ के साथ, वो चीज़ क्या है भी आपको बताते हैं जी। ओके, आपको स्क्रीन पे शायद नज़र आ ही रहा हो, चेन होती बारीक है, और ठीक है। तो चेन स्नैचिंग जो है, चेन वगैरह आज हम एक मूव करेंगे चेन के साथ, क्योंकि ब्रेसलेट के मूव भी होते हैं कि हम ब्रेसलेट हाथ पे पहनते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वो सिखाया जाएगा कि ब्रेसलेट को कैसे डिफेंस करते हैं। अभी चेन वाली जो मूव है, गले में आपने चेन पहनी होती है, ठीक है, कोई चेन आपके गले में है,
और स्नेचर अचानक से पीछे से आता है तो अचानक कोई लेफ्ट साइड और राइट साइड का कॉन्सेप्ट आपने समझना जरूर है, ठीक है। हम चाहे आपको एक साइड से समझाएं, लेकिन सेम मूव आप राइट साइड से भी कर सकते हैं और लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्नेचर अगर आपकी राइट से मेरी राइट पे है, ठीक है, स्नेचर साथ, ठीक है, वो आके अपना लेफ्ट हैंड से मेरी चेन पे हाथ डाल के खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो मुझे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, सेम मूव करेंगे मेरे और बाद में साथ, ठीक है। तो वैसे आपको स्नेचर आता है तो आपको सबसे पहले तो उसका हाथ पकड़ लेना चाहिए, हाथ पे आप ग्रिप डाल लें ताकि वो खींच ना सके, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा वाला हाथ, वो बॉलिंग वाला स्टेप आपके माइंड में होना चाहिए, जैसे हमने मोबाइल छुड़ाया था ना, इस तरह हमने चेन को भी ऐसे करके ऐसे छुड़ा लिया, नीचे चला गया तो उसके बाद आप ये ऐसे मारे, उसके बाद आप उसको पुश कर दें नीचे। दूसरा हाथ बायां हाथ यानी कि ये और ये, फर्स्ट पे हमने पकड़ा, सेकंड पे हमने ऊपर से हाथ डाल के गर्दन पे मारा, थर्ड पे हमने ये और मार दिया और बंदा नीचे को गिर गया, ठीक है। सेम वो हम दोबारा से करते हैं, ओके सर साहब, स्टेप बाय स्टेप। तो वन, आपको सराउंडिंग पे नज़र रखनी चाहिए, इर्द गिर्द आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, ये नहीं कि बिल्कुल आप लापरवाह होकर चल रहे हैं और आपको होश नहीं है कि साइडों पे दुनिया क्या कर रही है। तो थोड़ा सा जब हम मार्केट में, बाजार में, रश वाली जगह पे जाते हैं तो थोड़ा सा हमें अपनी आंखों को खुला रखना चाहिए ताकि हमें पता हो कि हम लोग इर्द गिर्द हमारे क्या कर रहे हैं और किस तरह के लोग घूम रहे हैं बाजार में, ठीक है। सिर्फ शॉपिंग पे नज़र नहीं होनी चाहिए कि चीज़ें क्या क्या प्यारी लगी हुई, कौन से कपड़े अच्छे या कौन सी ज्वेलरी अच्छी है, प्लस हमें स्नैचर पे भी नज़र रखनी चाहिए। तो स्नैचर को कहीं से कभी भी अचानक से पीछे से, आगे से और सामने से या साइड से कहीं से भी आ सकता है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो फिलहाल तो हम एक स्नैचिंग वाली मूव करें, चेन स्नैचिंग की, गले में चेन है, ठीक है। तो वो स्नैचर आया, उसने पकड़ा तो हाथ डालें, पकड़ लें एकदम से, एकदम से जब पकड़ लेंगे तो खींच नहीं पाएगा। और साथ ही आपका ये बॉलिंग वाला एक्शन, ये डालना बस ऊपर, आपने ऐसे करना है, हाथ नीचे चला गया, ठीक है। ये मारे, उसके बाद दूसरा हाथ ही मारे, स्नैचर दम से नीचे गिर गया और शोर शराबा आपने करना, सेम मूव बुलाकर चेन देके चलेंगे। मैं करने वाला उनके साथ, ठीक है, समझिएगा, देखिएगा, स्लो स्लो हम करेंगे ताकि आपको बहुत क्लियर नज़र आ रहा हो। और एंड पे आप क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ भी सकते हैं चेन स्नैचिंग की और मूव के बारे में या सेम मूव के बारे में भी, ठीक है। थोड़ा आगे आइए। तो स्टेप वन पे मैंने हाथ डाला, ये चेन मैंने पकड़ लिया उनका, ठीक है, लेफ्ट हैंड से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया ताकि मैं उसको खींच ही ना पाऊँ, मतलब वो बॉलिंग वाला हैंड, ठीक है, थोड़ा सीधा रखा, बॉलिंग वाला हैंड नीचे, उसके बाद थर्ड लेग, राइट लेग को दूसरी वाली टांग को आगे लाएंगे, हाथ से पुश करेंगे, ये देखिए मैं बहुत जोर से गिरा हूँ असली में, ये नहीं हुआ कि मैं जानबूझ के एक्टिंग कर रहा हूँ, ये वाकई गिरा हूँ, ओके। सेम वो दोबारा से, तो आप अपनी जो सेकंड वाला हैंड है उसको जब आप करते हैं तो अपने लेग को पहले आगे ले आए, इससे आपकी पावर डबल हो जाती है, एनर्जी आपकी पावर डबल हो जाती है, ठीक है। तो फिर से दोबारा से स्टेप वन, पकड़ा, टू और लेग आगे और थ्री, ठीक है। पीछे को ऐसे हम गिर जाते हैं, ये बिल्कुल वर्क करता है, ये भी जो टेक्निक है बिल्कुल प्रैक्टिस आप घर में प्रैक्टिस को करें, किसी के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मूवमेंट जो है बिल्कुल इफेक्टिव है और इससे आप मदद ले सकते हैं और आप को ये हेल्प करेगी। अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो ये टेक्निक आपको ज़रूर हेल्प करेगी और आप इस पर कंट्रोल कर पाएंगे स्नैचर के ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की ये मूव आपको पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे। और अभी क्वेश्चन आंसर के लिए हमारा टाइम, तो जो भी आपको क्वेश्चन आंसर आपके माइंड में है या कोई मूव समझ में नहीं आई या कोई और मूव भी सीखना चाहते हैं, ऑन द स्पॉट आप चाहते हैं कोई और मूव बता दी जाए, तब भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जी चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन, हाउ टू कीप काम इन सच सिचुएशंस एंड नॉट पैनिक। ओके, क्वेश्चन है कि हमें अपने आप को कैसे पुरस्कून रखना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो पैनिक तो होना ही नहीं चाहिए। देखिए खुदा न खास्ता किसी के साथ ज़िंदगी में, पाकिस्तान में तो कुछ भरोसा नहीं, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो जाता है अचानक से, तो उसके लिए तो थोड़ा सा हमें ये चाहिए कि तो हम थोड़ा प्रैक्टिस भी ज़रूर करें, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है किसी सेल्फ डिफेंस मूव्स की, जो हमें कभी हम ज़िंदगी में कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो हमें थोड़ा चाहिए हम कुछ एक्सरसाइज, थोड़ी फिटनेस ट्रेनिंग, थोड़ी अपनी फिटनेस पे कंट्रोल करें, थोड़ी बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज थ्रू योगा और ताई ची या जो भी और तरीके होते हैं उनसे हम करें। और सबसे पहले तो देखिए प्रॉपर जो सेल्फ डिफेंस है ना, एक तो बहुत बेसिक चीज़ है कि हम लोग या तो रिएक्ट करते हैं कि हम एकदम से ना कोई हमें करता है तो हम इधर घबरा जाते हैं, ठीक है। जो हम लोग सेल्फ डिफेंस टीच करते हैं ख़राब मांगा या इसके जो सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स हैं, इसके अंदर सबसे पहले तो हमें खड़ा कैसे होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोग
उनको पता ही नहीं था हमें करना क्या है। तो हम जब भी कोई ऐसा मूव हो तो हमें ऐसे खड़ा होना चाहिए, ओके ओके ठीक है मैं चीज़ दे रहा हूँ। देखिए अगले बंदे को कंफ्यूज करे कि वो डर गए हैं, जैसे आप लगेगा ऐसे जैसे आप डर गए हैं, अब घबरा गए, अगर देखो मैं चीज़ दे रहा हूँ, ये ले 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 ले, ठीक है। ऐसे इसके बाद आपने अपनी टेक्निक को अप्लाई करना, जो आपने सीखी होती है या जिनकी आपको प्रैक्टिस होती है, तब आप उनको कर सकते हैं। तो पहले आपको एकदम से पैनिक मत हो, ओके ठीक है मैं आपको दे रहा हूँ चीज़, ये इनकार ना करें, घबराए मत, रोना ना शुरू कर दे, बस वो फिर मैं आपको वो चीज़ दे रहा हूँ या पर्स है या कुछ भी है, ओके ले लो ले लो ले लो। तो उसके बीच में आपका माइंड चलना चाहिए कि मैं ऐसे खड़ा, एक टांग कोशिश करें अपनी राइट लेग को फौरन पीछे ले जाए ताकि आपका बैलेंस कायम हो जाए और अपने हाथों को इस वाली पोजीशन में ले आए, ठीक है। तो ये बेस्ट एक्शन होता है कि आप प्रोटेक्शन करने की, इसमें आप ग्रिप भी कर सकते हैं, पंच भी मार सकते हैं, थप्पड़ भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस वाले एक्शन में, ओके ओके। मोस्टली जो स्नैचर या कुछ भी लोग होते हैं जो वो आपको हैंड्स अप कराते हैं तो आपके हाथ ऑटोमेटिकली इसी पोजीशन में होते हैं, इसी पोजीशन में राइट लेग को पीछे ले जाए और ऐसे खड़े हो जाए, ओके जी मैं चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ी सी प्रैक्टिस तो चाहिए, ओके। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल आप हो जाएगा और आप बताओगे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Is self-defense a basic need of time in today's world? जी बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस तो पता है आप पहले भी शुरू से लेके जब से दुनिया में इंसानियत मतलब इंसान पैदा हुआ, सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत तो हर वक्त शुरू से पड़ती आ रही है। और आजकल का जो दौर है इसमें तो सेल्फ डिफेंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और हमें इसको लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो आपको पता है वर्ल्ड सिर्फ लाइक जंगल, ये जंगल बन चुका है, यहाँ पे बहुत सारे जंगली लोग हैं जो घूम रहे होते हैं, जो इंसान की शक्ल में होते हैं, देखो वो जंगली होते हैं, वो जंगल पीपल है, वो भेड़ी है, ठीक है। और कुछ हमारे क्योंकि ऐसे हालात हो जाते हैं, तो उन हालात की वजह से भी हमें सेल्फ डिफेंस को सीखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास पैसा नहीं है या लोगों के पास काम नहीं है, तो लोग बेरोज़गार भी होते हैं, तो ज़्यादा वो चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से अपना पैसे कहीं से हासिल हो जाए। भी एक मुस्लिम तो हमें चाहिए कि हम हलाल की कोशिश करें कि हम हलाल कमाएं, लेकिन चक्कर ये हो गया हुआ कि इंसानों के पास वसाइल भी नहीं है या ऐसा कोई वे नहीं होता कि वो हलाल भी कमाएं, वो फिर हलाल हराम तो फ़र्क ही खत्म हो चुका, लोग चाहते हैं बस कमा लें कि अब कहीं से पैसा आ जाए। और दूसरा हमने अपनी ज़रूरियात भी तो बढ़ा ली हुई है, हम लोगों ने ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जिनको पूरा करने के लिए हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, और एक्स्ट्रा पैसा तो ज़ाहिर है फिर किसी ऐसे तरीके से आता है कि हम किसी को चीज़ छीन लें या किसी की जगह पे कब्जा कर लें। तो हमें सेल्फ डिफेंस की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली आजकल की दुनिया में। और आपने देखा होगा कि जैसे ख़वातीन के साथ या छोटे बच्चों के साथ आप बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, जो हमारे एक मूव थे हमें सिखाए थे ट्रैप के नाम से, रेप अगेंस्ट प्रोटेक्शन। उसमें भी आप मकसद ये था कि एंटी रेप मूव सिखाई जाए कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली ख़वातीन, ठीक है। तो सेल्फ डिफेंस तो बहुत नीड है हर बंदे की, और स्पेशली ख़वातीन की और बच्चों को भी ये सीखना बहुत ज़रूरी है। जी एनी क्वेश्चन? What about the force difference between a rehearsed and actual attack? देखिए डिफरेंस तो बहुत सारा है, क्योंकि जब हम रिहर्स करते हैं तो ज़्यादा हम रिहर्सल कर रहे हैं, वी नो ईच अदर, कि हमें पता होता है कि हम क्या करने वाले हैं, आपने ऐसे करना है, मैंने ऐसे करना है, मैं ऐसे करूँगा आप ऐसे कर लोगे, ये रिहर्सल होती है। इट्स लुक लाइक अ फिल्म, क्योंकि हम फिल्म बनाते हैं तो उसमें भी एक्टिंग होती है, क्योंकि बेसिकली एक्ट किया जा रहा था। तो एक्टिंग और रियल सिचुएशन में थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होता है, लेकिन देखें जब पाकिस्तान आर्मी है या दुनिया की कोई आर्मी है, वो प्रैक्टिस करते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उसमें जाकर डिफरेंट मिशंस करते हैं, डिफरेंट टाइप की अपनी आर्मी की जो मशक़ें होती हैं वो किस लिए होती हैं, वो भी तो एक्टिंग होती है, वो रियल फाइट नहीं हो रही होती, लेकिन वो एक्टिंग ही कर रहे थे। लेकिन उसका इम्पैक्ट ये मिलता है कि उनके अंदर वो प्रैक्टिस या वो स्किल डेवलप हो जाती हैं तो रियल लाइफ में उनके काम आ सकते हैं। तो रिहर्सल से भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और हम रिहर्सल करके भी जो है ना उसके बाद हम रियल लाइफ में इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं, जो भी आर्मी प्रैक्टिस होती हैं, वो भी तो प्रैक्टिस होती है। उनको भी पता होता है हमारे टारगेट क्या है, हमने कहाँ पे शूट करना है या हमें कैसे ग्राउंड में करना है, जैसे हमने कैसे चढ़ जाना कहीं या ऊपर जाना। तो रिहर्सल बहुत ज़रूरी होती है और रियल प्रैक्टिस के लिए। रियल लाइफ में यह है कि थोड़ा बस कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इस एनी क्वेश्चन? ओके, तो आई होप कि ये सब चीज़ें आपको बड़ी पसंद आएंगी, और ये अभी हमारा यहाँ पे सिलसिला ख़त्म नहीं होने जा रहा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस चाप फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से एक और सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप होगी, और उसमें मज़ीद आपको मूव सिखाई जाएगी। अब ये क्या करें कि कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखा करें कि आपके माइंड में क्या कुछ सिचुएशन है, या आप चाहते हैं कि जी फ़लाँ सिचुएशन पे ऊपर हम क्या कर सकते हैं। आप अभी से कमेंट्स में लिखिएगा, दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कीजिएगा कि लोग कमेंट्स भी दें, और उसमें वो क्या सीखना चाहते हैं, लोगों की क्या पब्लिक डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं कि उनको क्या सेल्फ डिफेंस सिखा दिया जाए। सेल्फ डिफेंस जैसे कि मैं ये चाहता था कि हम
कार जैकिंग और इस तरह की चीज़ें जो लिफ्ट के अंदर भी कोई सेल्फ डिफेंस की प्रोटेक्शन की जरूरत है, स्टेयर में आप चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, पार्किंग में जाके गाड़ी में बैठा है कोई अचानक से आ रहा है, वो भी एक सेल्फ डिफेंस की मूव्स हैं। लेकिन उन सेल्फ डिफेंस को ऑनलाइन सिखाने के लिए ज़ाहिर है बहुत कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहिएगा, तो बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कमिंग सून जो हमारी वर्कशॉप होने जा रही है छाप फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की। तो उसके लिए प्लीज़ अपने आप को अप टू डेट रखिएगा और तब तक ये कीजिएगा कि जो मूव आपने सीखी हैं उनको बार बार देखें और इनको प्रैक्टिस में लेके आए, इनको प्रैक्टिकली करके देखें, ये आपको बहुत काम आएंगी। तो सी यू इंशाल्लाह सून। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।